जिहाद का पर्दाफाश, 550 अवैध मजारे ध्वस्त। सीएम धामी की सख्ती ने जिहादियों में भगदड़ मचा दी। देवभूमि में नीली पीली हरी चादर का धंधा नहीं होगा बर्दाश्त। 10,000 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को हमने लैंड जिहादियों से भी मुक्त कराया है। देवभूमि उत्तराखंड जो आस्था का गढ़ है, जहां कण कण में सनातन संस्कृति के प्रतीक हैं, लेकिन आज उसी देवभूमि की डेमोग्राफी और संस्कृति को सुनियोजित साजिश के तहत बदलने की नापाक कोशिश चल रही है। खाली पड़ी सरकारी जमीनों पर, पहाड़ों पर नीली पीली और हरी चादर बिछाई जाती है। रातों रात अवैध कब्जे कर लोगों की जेबों की बलि चढ़ाई जाती है। यानी अवैध मजारों की आड़ में अवैध धंधा शुरू होता है। कुछ जिहादी मानसिकता वाले लोग साजिशन यहाँ आ रहे हैं, धर्म को आड़ बनाकर लोगों को जमकर पागल बना रहे हैं, मानो ये मजारे नहीं बल्कि जमीन जिहाद के लिए खड़ी की गई चौकियां हों। लेकिन देवभूमि की रक्षा के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद कमान संभालते हुए मैदान में उतरे हैं। न सिर्फ अवैध मजारों को तोड़ा जा रहा है, बल्कि जिहादियों की नापाक कोशिशों को तेजी से कुचला भी जा रहा है, और इसी का नतीजा है उत्तराखंड में लैंड जिहाद पर एक्शन। अब तक 550 से ज्यादा अवैध मजारों को सरकार ने जमींदोज किया। 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा सरकारी भूमि को घुसपैठियों के चंगुल से मुक्त कराया। घुसपैठियों के खिलाफ अभियान चलाकर तेजी से जांच चल रही है। ये मजारे जो धार्मिक सद्भाव की नहीं बल्कि अवैध कब्जे की प्रतीक बन गई थीं, उन्हें पहाड़ों से उखाड़ फेंकने का काम तेजी से चल रहा है। सीएम धामी ने आंकड़ों के साथ ठोस एक्शन का प्रमाण दिया। अब तक 10,000 हेक्टेयर से अधिक सरकारी भूमि को अवैध घुसपैठियों के चंगुल से मुक्त कराया गया। ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है, ये देवभूमि के 10,000 हेक्टेयर स्वाभिमान की वापसी है। ये वो जमीनें थी जिन पर अवैध बसावट की साजिश चल रही थी, ताकि चुपके चुपके डेमोग्राफी बदल दी जाए, बड़ी संख्या में जिहाद करने वाले लोग यहाँ पहुँच जाएं। इस सफाई अभियान की गूंज सिर्फ अवैध निर्माणों को तोड़ने तक सीमित नहीं रही है, बल्कि सीएम धामी ने बाहरी लोगों को अवैध रूप से जारी किए गए स्थायी निवास और अन्य प्रमाण पत्रों की गहन जांच के आदेश भी जारी कर दिए हैं, और कई लोग इसमें पकड़े भी गए हैं। इस कार्रवाई का सीधा मतलब है घुसपैठियों को चिन्हित किया जाएगा, उन्हें देवभूमि से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, ताकि अवैध कब्जा करने वालों के सारे रास्ते चारों तरफ से बंद हो जाएं। डेमोग्राफी है, राज्य के सांस्कृतिक मूल्य हैं, ये किसी भी कीमत पर खराब नहीं होना चाहिए। यहाँ का मूल अस्तित्व बचा रहना चाहिए। उसके लिए डेमोग्राफी को लेकर सभी जिलाधिकारियों को पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं कि इसमें जिन लोगों के भी कालखंड में इस प्रकार की गतिविधियां बढ़ी हैं या जो जिसके पात्र नहीं है, जैसे आधार कार्ड बन जाना, राशन कार्ड बन जाना, बिजली का कनेक्शन मिल जाना, जिसके समय में भी ये हुआ होगा, वो भी सब जिम्मेदार होंगे। और यहाँ की डेमोग्राफी किसी भी कीमत पर खराब नहीं होने दी जाएगी। पहले के समय में काफ़ी डेमोग्राफी का यहाँ पर अंतर हुआ है, काफ़ी चीज़ें इसमें ऐसी हुई हैं जो पहले के समय में ध्यान नहीं दी गई, लेकिन अब ये हमारी प्राथमिकता में। ये हमारा संकल्प है कि उत्तराखंड की डेमोग्राफी को जो बिगड़ चुकी है उसको हम और बिगड़ने नहीं देना है। किसी भी कीमत पर डेमोग्राफी है, सांस्कृतिक मूल्य हैं, राज्य का देवभूमि का मूल अस्तित्व है, वो किसी कीमत पर नहीं बदलना चाहिए। उसके लेकर लगातार हम काम कर रहे हैं, और इसीलिए हमने 9,000 एकड़ से अधिक जो जमीनें हैं इस अतिक्रमण से मुक्त कराई हैं, और जो अवैध रूप से चलने वाले तमाम प्रकार के ऐसे संस्थान थे उन संस्थानों को बंद करवाया है। तमाम पर कार्रवाइयाँ की हैं। अवस्थापना के जो ऐसे स्ट्रक्चर बन गए थे जो अवैध थे या इंक्रोचमेंट था, उन सभी को हटाया। उत्तराखंड का जो मूल स्वरूप है वो न बिगड़े, इसकी जिम्मेदारी मुख्य सेवक होने के नाते मेरी भी है, और देश दुनिया के लोग भी चाहते हैं कि सीएम धामी अवैध कब्जा कर प्रदेश की अस्थायी पहचान और डेमोग्राफी बदलने की कोशिश करने वालों को किसी हाल में बख्शने के मूड में नहीं है। यही वजह है न सिर्फ अवैध मजारों कब्जों का पता लगाया जा रहा है, बल्कि अवैध दस्तावेज बनवाकर देवभूमि में छुपे शातिरों को भी तेजी से पकड़कर बाहर निकाला जा रहा है, जहां प्रमाण पत्रों की जांच एक बड़ा हथियार साबित हो रही है। वैसे भी धामी सरकार ने आंतरिक सुरक्षा मजबूत करने के लिए एक के बाद एक धांसू कानून लागू किए। समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लागू करने की दिशा में सरकार ने तेजी से काम किया। इसके साथ ही सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून और दंगा रोधी कानून को लागू कर जिहाद प्रेमियों और दंगाइयों को स्पष्ट संदेश दे दिया कि कानून का राज ही चलेगा। हल्द्वानी के वनभूलपुरा मामले का जिक्र भी सीएम धामी ने किया और साफ शब्दों में कहा, अतिक्रमण के मामले में कोर्ट का जो भी फैसला आएगा सरकार पूरी तरह तैयार है।
दंगाइयों ने यहाँ कानून हाथ में लिया था। पुलिस प्रशासन पर भी हमला किया था। पुलिस की कुछ बहनों और जवानों के साथ पत्रकारों पर भी हमला हुआ। दंगाइयों के हमले में इन घायलों को देखकर उनका कलेजा भी थरथरा गया। तभी हमने तय किया था कि इस दंगे की राजनीति करने वालों को सबक सिखाया जाएगा। दंगा करने वालों के खिलाफ सख्त कानून बनाया गया। अगर सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचा तो इस दंगाई से वसूली की जाएगी। ये एक्शन एक कड़ा सबक है, यानी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को किसी हाल में अब बख्शा नहीं जा रहा है। सरकार की ये जीरो टॉलरेंस नीति देवभूमि को घुसपैठ और अतिक्रमण से मुक्त कराने की कोशिश दिखाती है कि सीएम धामी अपराधी, अवैध कब्जे, माफिया, जिहादी किसी को बख्शने के मूड में नहीं है। फिलहाल सीएम धामी जिस सख्ती से जिहाद के खिलाफ एक्शन ले रही हैं, उसे लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newsnmf.com पर जाकर भी लॉगिन करें।